पहले आप अपना नाम बताइए बेटा। जय हिंद सर, मेरा नाम राघवेंद्र है सर। राघवेंद्र, कौन सी पोस्ट में सिलेक्शन हुआ है? हालांकि आपकी जर्सी देख के तो लग रहा है, लेकिन फिर भी आप बच्चों को, एस्पिरेंट्स को बता दो। सबसे पहले मैं सर अग्निवीर एसएसआर में हुआ था। जी आफ्टर दैट इंडियन एयरफोर्स में। जी। तो रिसेंट मैंने इंडियन नेवी की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में हाँ, एयरफोर्स का ज्वाइन लेटर आ गया था, हाँ, तो उसमें ज्वाइन कर लिया था। जी फिलहाल सर मैं इंडियन एयरफोर्स में सर्व कर रहा हूँ सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। इंडियन एयरफोर्स में इनका फाइनल सिलेक्शन 2025 या 24? 25 सर। 25 में इनका सिलेक्शन हुआ है। ट्रेनिंग इनकी हो चुकी है कंप्लीट। वर्तमान में नागपुर की पोस्टिंग पर हैं और छुट्टी पर आए थे, तो ये हमसे मिलने आए हुए हैं और ये आपको हमारी क्लासेस के बारे में भी बताएंगे, ये अपने बारे में भी बताएंगे और साथ ही साथ इनका कैसा एक्सपीरियंस है एयरफोर्स को लेकर के, ये आपसे आज सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि आपका ये जो सफ़र है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ और फिर जाकर के सफलता कैसे मिली? सबसे पहले तो सर मैं 2023-24 में सर के पास में 2023 में आया था। मेरे हाँ। फ्रेंड ने बताया था, सौरभ राजपूत हैं, कि सर के कोचिंग में आइएगा, सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ। तो फिर सौरभ राजपूत, अच्छा, जो हाँ। डबल ए से हुआ था। हाँ, यस उस सर, समय यस। अग्निवीर भी नहीं आया जी था। सर। जी तो उसने मुझे बताया था, तो सर मैं कोचिंग करने के लिए यहाँ पर आया। हाँ, तो इससे पहले मेरे और भी फ्रेंड थे, हाँ, अंकित सविता था, सौरभ राजपूत, हरिवर्धन था, तो ये लोग हाँ। सेलेक्ट हो चुके थे। हाँ, तो फिर मैं आया सर, तो मैंने फिर सर का पढ़ाने का वे देखा, बहुत हाँ, अच्छा लगा पढ़ाने का भी। हाँ, जो उसकी एक बार पढ़ के चेक कर लीजिएगा, तो हमने ठीक है। तो इससे पहले मैं ऑनलाइन पढ़ रहा सर। हाँ, तो ऑनलाइन पढ़ने के बाद जैसे सर के पास में आया, हाँ, तो सर की जो शॉर्ट अप्रोच थी ना पढ़ाने की, उससे हाँ, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हम लोग प्रभावित हुए। हाँ, तो मेरे साथ साथ मेरे साथ और 2-3 दोस्त आए, उनको जी। भी मैंने बताया, वो जी। भी यहाँ पर पढ़े। जी जी। पढ़ने के बाद में जिस मैथ का जो था ना सर, बहुत ज़्यादा माइंड में हाँ, डर बैठा था, जी उसमें नंबर भी कम आ रहे थे। तो जी। सर जब सर के पास आए, सर के पास पढ़ने के बाद वो सर डर खत्म हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही हुआ भी सर, जैसे नेवी सिलेक्शन में लिया था, तो नेवी में सर 25 में से मुझे लगता है 21 या 22 नंबर होंगे। जी। और एयरफोर्स में सर तो नंबर दिखाई देते हैं लास्ट में। हाँ, नेवी में जब का नंबर नहीं दिखाई देते हैं, जी। फिर सेकंड का जो एग्जाम होता है वहाँ पर ऑफलाइन एग्जाम, उसके जी। नंबर नहीं दिखाई दिए थे। जी। जबकि इसमें था एयरफोर्स में सर 22 नंबर थे मेरे 25 में बहुत से। बढ़िया। आउट ऑफ 25 में समझो 22 नंबर लाना बहुत बड़ी बात होती है और कहीं ना कहीं आपको यहाँ से सारी चीजें ऐसी मिली हैं जिससे कि आप सेटिस्फाई हुए हो और उसकी वजह से आपका रिजल्ट पहुंचा हुआ है। ऑफ कोर्स, यस सर। आलोक शुक्ला क्लासेस के बारे में बाकी के एस्पिरेंट जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, Yes, उनके sir. लिए क्या कहना चाहोगे आप? वैसे तो ये है कि सर के पास एक बार आप डेमो लेके देखिएगा, अच्छा पढ़ाते हैं। जो सर की जो शॉर्ट अप्रोच है पढ़ाने की, वो बहुत बेटर है। क्या होता है कि हम लोग डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस एग्जाम में बेसिकली टाइम का बहुत प्रॉब्लम आती है। जी। क्योंकि सर टाइम क्या होता है कि हम लोग 20 मिनट मिलते हैं, नेवी में तो उससे भी कम टाइम मिलता है सर। जी। 1 घंटे में लगभग 100 क्वेश्चन करने होते हैं, जी, तो उसमें और भी टाइम की प्रॉब्लम रहती है। जी। और अगर शॉर्ट अप्रोच के साथ हम लोग एग्जाम में बैठेंगे ना सर, तो कहीं कहीं ना कहीं सर ये होता है कि हम लोग कम टाइम में नंबर क्वेश्चन ज़्यादा कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। उसे सिलेक्शन तक हम लोग इजीली पहुंच सकते हैं सर। चलिए। तो सर का जो पढ़ाने का भी है ना शॉर्ट अप्रोच, वो सर बहुत बढ़िया। जैसे सर पढ़ाते हैं, मैंने सर जब मॉक वगैरह दिया था, जी। तो मॉक में सर ये कहीं ना कहीं बेनिफिट मुझे मिला भी है अच्छा। कि लगभग 10 से 11 क्वेश्चन रहते हैं। जैसे मैंने आपको सर बताया भी था, एग्जाम देने की वजह से बाहर निकला एयरफोर्स का। हाँ। हमें सर मेरे साथ में ऐसा हुआ कि 10-11 क्वेश्चन ऐसे थे जो सर के मॉक से डायरेक्ट आ गए थे, बहुत जो सीधा मैंने देखा और टिक मारा। उसमें कहीं ना कहीं तो हमारा कुल टाइम मिला सेव हुआ के सर। अभी हम लोगों ने भी एक नई पहल चलाई हुई है अपने संस्थान में, जी सर। जो संडे को सुपर मॉक टेस्ट हम लोग कराते हैं। जो भी एस्पिरेंट्स नहीं भी हमारे संस्थान में पढ़ते हैं वो भी आकर के दे सकते हैं। इसका कोई चार्ज नहीं होता है, ये निःशुल्क होता है और आकर के आप देख सकते हैं कि हमारे मॉक टेस्ट का लेवल और यहाँ का एम्बियंस जो होता है वो बिल्कुल एग्जाम जैसा आपको मिलता है कि नहीं मिलता है। साथ ही साथ हम राघवेंद्र आपके बारे में ये और जानना चाहेंगे थोड़ा सा कि यहाँ जो कंटेंट दिया जाता था, उस कंटेंट के बारे में बच्चों को क्या बताओगे? कंटेंट में जैसे हम लोग क्या होता था कि हम लोग रूम पे पढ़ते थे या ऑनलाइन पढ़ेंगे। जी। मैं अपना बता रहा हूँ सर। तो क्या हुआ था कि हम एक बुक को ही अप्रोच कर पा रहे थे, जी। चाहे RS अग्रवाल हो या तो लूसेंट हो। जब हाँ। यहाँ पर आए तो सर ने हाँ। जैसे RS अग्रवाल हुआ हाँ। या लूसेंट या दिशा पब्लिकेशन या अरिहंत, सर मिक्सअप करके क्वेश्चन जो दे रहे थे, सर को जो लग रहा था सर का एक्सपीरियंस अच्छा खासा काफी दिनों से पढ़ा रहे हैं, जी। तो सर वो अपने एक्सपीरियंस के साथ जो क्वेश्चन डाल रहे थे। जैसे मुझे क्या लग रहा है सर, जैसे मैं क्वेश्चन किए जा रहा हूँ, मुझे यही नहीं पता कि मैं कौन सा क्वेश्चन आने लायक है, कौन सा क्वेश्चन आने लायक नहीं है। जी। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होती थी पहले। जब सर के पास आए तो सर ने जो लेवल दिया, सर की जो बुकलेट थी, आपने सर ने दिया था मुझे, तो 2 बुकलेट थी, तो उससे वो इतना लगा लो, इतना इनफ है सर बहुत बढ़िया। कंपटीशन। और सबसे बड़ी बात ये है कि थोड़ा सा हम एयरफोर्स के जो बच्चों के मन में डर बैठा रहता है कि सर ये अग्निवीर है, तो उसके बारे में आप और क्या कहना चाहोगे? अग्निवीर सर जो खासतौर से टेक्निकल में जा रही है, एक्स ग्रुप में एयरफोर्स की, हाँ। एयरफोर्स के बाद थोड़ा मुझे ज़्यादा नॉलेज है, हाँ। क्योंकि उसमें अभी रिसेंट में वहीं से आया हूँ सर। जी। तो उसमें सर अभी जो हम लोगों को क्या होता है, टेक्निकल अलाउंस नहीं आता था।
सभी लोग अग्निवीर के ही तहत जाते थे। अभी मैं इससे पहले दार्जिलिंग में टेट्रा कर रहा हूँ। एम्बियंस ये है कि सर टेक्निकल में जो अलाउंस है वो आपको 10-11 हज़ार जो कुछ मिलते थे वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे मे बी 27 से सर। बहुत बढ़िया। तो अलाउंसेस भी ऐड हो हाँ जाएंगे। अलाउंसेस और बाकी रिजर्वेशन तो हर जगह मिलेगा, मे बी हो सकता है सर 25 से 50%। हाँ टेक्निकल के चांस हैं सर। हाँ बहुत बढ़िया। टेक्निकल के सर चांस हैं। तो कुल मिला के अग्निवीर में ये देख लो साफ साफ आपके सामने, ये अग्निवीर वर्तमान में बैठे हुए हैं, एयरफोर्स टेक्निकल डिपार्टमेंट पर भी हैं। अच्छा एक चीज राघवेंद्र ये बताइए, अपने यहाँ से जो बच्चे सेलेक्ट होकर के जाते हैं वहाँ दिखाई देते हैं आपको? हाँ सर, जैसे सर हमारे यहाँ से हमारी क्लासमेट थी राधना, हाँ तो वो मेरे साथ में तो क्लास में फंस गई थी जाके वो वहाँ पर, तो क्लास में हम लोग साथ साथ पढ़ेगी क्लास में। इनके साथ में ही एक बच्ची और पढ़ती थी यहाँ पे जिसका नाम था राधना, अभी आएगी तो उसका भी हम लोग इंटरव्यू कराएंगे, उससे पूछेंगे, बात करेंगे। तो वो इनकी शायद जूनियर है और एक ही क्लासरूम पर भी है। और बाकी आप भारत के अंदर किसी भी उस पर जाएंगे, आप ट्रेनिंग सेंटर पर जाएं या कहीं पोस्टिंग पर जाएं, तो अपने संस्थान के बच्चे आपको 101% मिलने वाले हैं। और अभी फिलहाल में आप जॉब कैसी फील कर रहे हैं? जॉब सर बढ़िया, एयरफोर्स सर बहुत बेटर जॉब है। तीनों सेनाओं में सबसे बेटर मेरे हिसाब से एयरफोर्स सर एक्चुअली ऐसा है सर, मैंने एनसीए का नाम वो, और सर आप ही थे वो शख्स जो नेवी छोड़ करके आए? हाँ नेवी सर मैंने ही छोड़ा था। हाँ तो मैं इनके बारे में एक चीज और बता दूं कि जब ये नेवी छोड़ने वाले थे तो इन्होंने मेरे पास कॉल किया था कि सर मैं नेवी क्विट करके और एयरफोर्स में जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं। तो हालांकि ऐसे कई बच्चे मुझसे एक्सपीरियंस लेते रहते हैं, तो मैंने इनसे कहा था कि आप देखो एयरफोर्स में अगर वर्कलोड आपको कम करना है तो आप एयरफोर्स में आइए, और अगर लाइफ को और आपको स्टेबल करनी है अच्छी तरीके से तो एयरफोर्स में। नेवी भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी कंपैरिजन में अगर तीनों सेनाओं में देखें तो हम एयरफोर्स को बहुत अच्छे से प्रेफर करते हैं। इसलिए मैंने इनको बोला था कि 2 महीने बाद ये चेंज करके कॉल किए, तब हमने बोला था कि शायद आप एयरफोर्स, उस समय कॉल आई थी आपके पास? मेरे पास आपकी कॉल किया था। हाँ चलिए, तो बाकी आप लोग भी ज्वाइन करिए धीरे धीरे करके आलोक शुक्ला क्लासेस, और अपने भविष्य को थोड़ा सा और सुनहरा करने का प्रयास करिए। राघवेंद्र से मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। और ये हमारे बहुत चुनिंदा स्टूडेंट में से एक है। ठीक है, थैंक यू सर।